अकेले में नहीं, सबके सामने माफी मंगवाकर ख्याति से पराग कोठारी दिलवाएगा अनुपमा को सम्मान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज एक सीन गया पराग कोठारी के घर का, जिसमें पराग कोठारी ने अपनी आवाज रेज की, मगर फिर थोड़ा सा उसने टोन नॉर्मल की अपनी मां के सामने, क्योंकि वो भी तंग आ गया है। एंट्री मारी ख्याति की माफी से कि ये माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो ये माफी कैसे मिलेगी, ये पराग कोठारी ने हिंट दे दिया। तो इसके पीछे क्या वजह है पराग कोठारी की माफी नामा जो ख्याति से चाहिए पराग कोठारी को, बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ख्याति कोठारी जो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई थी कि बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, राही के जरिए नाक रगड़वाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, कि कैसे भी करके मेरे अंदर जो बदले की आग है वो शांत हो जाए। मगर शांति नहीं हो रही आग, क्योंकि आग तो अपने अंदर है, बदला तो कुछ है ही नहीं। पराग कोठारी ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि अनुपमा की गलती नहीं है, अपनी मौत मरा है आर्यन। मगर ये बात उसने सिर्फ ख्याति से कही, अनिल और राजा सुन रहे थे। ये बात अनुपमा के सामने भी होनी चाहिए, क्योंकि इसी घर में ख्याति ने धक्के मार के अनुपमा को बाहर निकाला था मर्डरर कह के। उस बात का हर्जाना आज तक जो है भुगत रही है अनुपमा अपनी बेटी की नफरत झेल के, क्योंकि राही के दिमाग में से नहीं जा रहा कि आर्यन को मारा, आर्यन को मारा, आर्यन को मारा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका स्क्रू ढीला है। एक बात दिमाग में बैठ जाती तो वही बैठी रहती है। तो राही के दिमाग में ये बात बैठी हुई है। ख्याति ने माफी मांगी अकेले में, मगर वो बात जो है अकेले में ही रह गई। मगर आज पराग कोठारी ने वसुंधरा कोठारी को चुप करवाने के बाद ये कहा ख्याति से कि माफी ऐसे नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी। उसका साफ साफ मतलब था कि ये माफी राही के सामने होगी, सबके सामने होगी, और ये बात सबके सामने क्लियर होगी कि अनुपमा का आर्यन की मौत में कोई दोष नहीं है। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो राही को भी समझ में आएगा कि मेरी मां की कोई गलती नहीं है। ये पराग कोठारी का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से साइकोलॉजिकली जो कोई भी नहीं कर पाया अभी तक, ये पराग कोठारी करेगा, क्योंकि अब पराग कोठारी की जो अंडरस्टैंडिंग है अनुपमा के प्रति वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब कोई अच्छा अपने मन में फील कर लेता है, अच्छेपन को देखता है, अपनी अच्छाई को देखता है, तो वो मल्टीप्लाई भी होती है। तब ये नेगेटिव लोग जो घर में हैं उनको भी सुधारने का मौका मिलता है। इसीलिए पराग कोठारी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सबके सामने माफी हो, ऐसे माफी नहीं, आप अनुपमा से माफी मांगिए, तब मैं माफ कर पाऊंगा आपको। अगर अनुपमा जी माफ करती है तो मैं भी आपको माफ कर दूंगा। ये बात उसने कह दी, मतलब सबके सामने माफी मांगे। और अनुपमा जब सामने होगी, ख्याति सामने होगी, ख्याति माफी मांगी, जब ख्याति खुद कहेगी जो पराग कोठारी ने कहा कि आर्यन अपनी मौत मरा, आपकी कोई गलती नहीं थी अनुपमा जी, तो ये किस बात की गलती का लेके बैठेगी कि मेरी मां की गलती, मेरी मां की गलती। पहले आर्यन की मौत की गलती थी, अब मां ने कंपटीशन क्यों लड़ा वो गलती थी। मतलब गलतियां ही निकालना इसका काम है। हो सकता है इस माफीनामे के बाद राही के मन से भी ये धूल हट जाए। देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।